हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल आप पाठ 7 संदेह शीर्षक के बारे में आप बहुत कुछ पढ़े। लेखक परिचय, उसकी रचनाएं, फिर पाठ का सारांश, मुख्य बिंदु, और आज हम सेकंड पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसका व्याख्यान। तो आप बोर्ड पर सामने देख रहे हैं, ये कक्षा 10 के लिए है। हिंदी साहित्य सागर का गद्य भाग, पाठ 7 प्रकरण संदेह का सेकंड भाग। तो व्याख्यान। कल का 4 प्रश्न जो दिया गया था करने के लिए आप कर लिए होंगे। एक बार पहले मैं शीर्षक की सार्थकता तो मैं कल बता चुकी हूँ। पूरा ये पैराग्राफ जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको शीर्षक का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य बताऊंगी। तो मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, देखेंगे आप, मृग मरीचिका, निरीचिका नहीं, मरीचिका। क्या लिखे आप? मृग मरीचिका। इसका अर्थ है ऐसी तृष्णा, ऐसी तृष्णा जो प्राप्त ना हो सके, ऐसी तृष्णा जो प्राप्त न हो सके, उसको कहते हैं मृग तृष्णा। मृग मरीचिका मीन्स ऐसी, ऐसा लालच, ऐसी तृष्णा, तृष्णा मीन्स होता है लालच, कि जो प्राप्त ना हो सके। तो मृग मरीचिका क्यों, मृग क्यों कहा गया? क्योंकि रेगिस्तान में जब हिरण, सूर्य की किरणें रेगिस्तान में रेत पर पड़ती है तो हिरण को ऐसा प्रतीत होता है कि यह यहाँ जल है। वह दौड़ के वहां जाता है लेकिन जल प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब वह पहुंचता है तो वह जल नहीं रहता, तो उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए उसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो दिया है कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार, यानी राम निहाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि राम निहाल का ये व्यक्तिगत स्वभाव था कि वह हमेशा कल्पना करना तो अच्छी बात है, उसी कल्पना करो, लेकिन कल्पना को साकार करने के लिए हमारे द्वारा वैसा परिश्रम भी होना चाहिए। मात्र कल्पना करने से तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे एक संस्कृत में श्लोक है, आप पढ़े होंगे कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, न कि कल्पना करने से। जैसे सोया हुआ हिरण, ये पशु जो है शेर, यह सोचे कि सोया हुआ शेर सोचता है कि पशु मेरे मुंह में स्वयं आकर के प्रवेश करेगा, तो यह संभव नहीं। ठीक वैसे ही सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती है तो उसमें चमक उत्पन्न होता है, उस चमक से वह रेत पानी के जैसे दिखता है और उसे वह पानी समझ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए हिरण दौड़ता है, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यह ऐसा लालच जो कि प्राप्त ना हो सके। तो राम निहाल में यही था कि उसकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत थी कि हम बहुत बड़े बने, जितना कमा रहा है उससे भी अधिक धन अर्जित करें, लेकिन मात्र कल्पना करने से नहीं हो पाता। इसी उद्देश्य से वह इधर उधर भ्रमण करता रहा और कुछ प्राप्त न कर सका। मैं अब तक जिसके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सुख है,
किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। यानी पहले वह जहाँ कहीं भी गया था तो लोग कहते थे कि तुम्हारा ये अपना ही घर समझो, सारे लोग तुम्हारे अपने ही हैं, लेकिन यह कहने मात्र का था। रामनिहाल उन लोगों से अपनापन प्राप्त नहीं कर पाता था और इस कारण वह दूसरी जगह चला जाता था। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ की इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते जाओ और मुझे आज छुट्टी नहीं है। हाँ तो देखो, इसमें दिया है, इस पैराग्राफ का व्याख्यान है कि श्यामा का चित्रण। श्यामा के बारे में मैं बता दूं कि श्यामा कौन थी। कल भी मैं बताई थी कि श्यामा एक आदर्श विधवा नारी है जो नियमों का पालन करने में विश्वास करती है, अपनी इच्छाओं को भली भांति नियंत्रित करने वाली है। वह देवी देवताओं पर विश्वास करने वाली भी है, बच्चों को प्यार करने वाली एक समझदार और दूरदर्शी नारी है। वह रामनिहाल की सभी बातें बहुत धैर्य से सुनती है और सोच समझ करके उसे परामर्श देती है। तब तक मैं कल बताई थी कि मोहन बाबू हैं और उनकी पत्नी मनोरमा, जो ब्रज किशोर उनके करीब के संबंधी है, उनके यहाँ आते हैं। तो ब्रज किशोर रामनिहाल से यह बातें कहता है कि तुम अक्सर दशाश्वमेध घाट के किनारे टहलने के लिए जाते हो, तो मेरे पास समय नहीं है, इसलिए ये मेरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तुम इन दोनों को थोड़ा घुमा लाओ। तो उनकी यह बात सुन करके रामनिहाल ले जाता है, उनकी बात को स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना है। किशोर बाबू ने कहा, मां मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहा है, कोई असुविधा न हो। यानी जो ब्रज किशोर था वह अपने संबंधियों से कहा कि यह हमारे ही आदमी है रामनिहाल, और ये आपको बाजे मीन्स नाव, कि नाव से आपको दशाश्वमेध घाट पर घुमाएंगे, ले जाएंगे, आप इन्हीं लोग के साथ जाएंगे, कारण कि मुझे ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं है। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। वह पुरुष कौन था? लाल बाबू। लाल बाबू कहते हैं मोहन बाबू जो है वह भी। मोहन बाबू को जब उसकी यह बात सुना कि मेरे पास समय नहीं है, तो उनकी भ्रुकुटी मुंह में कुछ तिल मिला गई। वह अंदर ही अंदर गुस्सा हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं, और वे तथा उनकी पत्नी रामनिहाल के साथ जाते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैडी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की। यानी मनोरमा ने रामनिहाल की कान में इसलिए कहा कि उनके पति यानी मोहन बाबू क्षिप्त थे। कल मैं बताई कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, कारण कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। तो इसलिए वह रामनिहाल के कान में धीरे से कहती है कि कहीं मोहन बाबू सुन न ले। तो उनका दिमाग इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो वह हो सकता है कि कुछ रामनिहाल को उल्टा सीधा बोल दे।
इसलिए वह कान में धीरे से कहती है कि मेरे पति थोड़ा सा उत्सुक है, बचा करके चलना, ना वाली बात। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर ही मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपने अनुभूति दे रहा था। निश्वास मीन्स गहरी सांस, निश्वास मीन्स गहरी सांस। जब ये नाव पर ये लोग बैठे तो राम निहाल के कान में मनोरमा के द्वारा जो धीरे से यह बात कहा गया था कि मेरे पति पागल है, थोड़ा ध्यान देना, तो उसका कान में धीरे बोलना राम निहाल को कुछ और ही महसूस हो रहा। इसलिए वह उस शब्दों के बारे में, उस आवाज के बारे में गहरी सांसें भर करके सोच रहा था। उसके बाद है कि मोहन बाबू की बड़ी बड़ी अपनी अनुभव दे रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। अधिकांशतः आप देखे होंगे, क्योंकि हर बच्चों को नदी के पास जाने का अवसर मिला होगा, तो आप देखते हैं कि शाम के समय गंगा की पूजा करने के लिए लोग उसमें दीप प्रज्वलित करके बहाते हैं। तो वह क्या देखा कि गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कुछ लोग छोटे छोटे दीप जला करके उसे प्रज्वलित करके और गंगा में बहा रहे हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। एक तो मोहन बाबू मानसिक संतुलन उनका सही नहीं था और वह दार्शनिक थे भी। मोहन बाबू एक सुंदर व्यक्तित्व वाले, उनके बारे में भी देखो कि एक सुंदर व्यक्तित्व वाले पुरुष थे। वे समझदार भी हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति के भी हैं, वे प्यार के इच्छुक पर मानसिक रूप से अत्यंत कमजोर। उनके साथ अनेक लोगों ने विश्वासघात किया है, जिससे वे सभी को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। जल्दी ही उत्तेजित होकर अपनी वाणी और विचारों का संतुलन खो देते हैं। उन्हें समाज से इतना अधिक धोखा मिला है कि वह कहानी के अंत में पूरी तरह से पागल की अवस्था में पहुंच जाते हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई उस दीप को देखकर। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? क्योंकि वह तो दार्शनिक थे। तो वह मनोरमा से पूछ रहे हैं, उस दीप को बहते हुए, जलते हुए उस नदी में जो बह रहा था, उसको देख करके पूछ रहे हैं कि मनोरमा, क्या तुम इस दीप का अर्थ समझती हो? तो मनोरमा उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और दार्शनिक विचार की नहीं थी। वह इतने गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाई कि मोहन बाबू के पूछने का गूढ़ रहस्य क्या है। तो उसने यही कहा कि गंगा जी की पूजा है और क्या, यानी साधारण में एक उत्तर दे दिया कि लोग गंगा जी की पूजा कर रहे हैं इसलिए दीप प्रज्वलित किया है। तब क्या कहते हैं मोहन बाबू, वही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है, यानी तुम्हारे विचार और मेरे विचार में यही अंतर है कि वह गहराई तक सोचने वाले हैं और मनोरमा उतनी गहराई तक पहुंचने वाली नहीं है। जीवन के लघुद्वीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। जीवन के लघुद्वीप को बहा देने का यह एक संकेत है। इसका अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार इस बहते हुए नदी की धारा में यह छोटा सा प्रज्वलित दीप जलते हुए जो आगे बह रहा है, कुछ दूर जाने पर यह समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन पैदा होने के बाद अपने जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब उसका जीवन समाप्त होने वाला रहता है, तो वह ऐसे ही जैसे यह दीप बढ़ रहा है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन रूपी मार्ग पर बढ़ते जाता है और अंत में
एक दिन इस दीप के समान वह भी शांत हो जाता है, लेकिन मनोरमा इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाई। आह, कितनी सुंदर कल्पना, स्वयं को कह रहे हैं। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे, यानी जैसे उनकी सांसें फूलने लगी हैं। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी, यानी जो उनका सोच था वह सोच करके वह और भी उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने, यानी उनकी इस स्थिति को देखकर कि यह सोच करके वह उत्तेजित हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर मनोरमा रामनिहाल से कहती है कि मैंने जो पहले आपसे कहा कि आपने देखा, यानी आप हमारे पति मोहन बाबू के स्वभाव को देख लिए। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक है उन्हें आप क्या कहेंगे? क्योंकि गंगा के किनारे जब गंगा आरती शाम को होती है तो दीपक जलाने के लिए किनारे बांस के खंभे लगे रहते हैं और उस पर बड़े बड़े दीप रहते हैं, उसमें अनेक सारे दीप जलाए जाते हैं। तो ऐसा ही दृश्य था वहां का। तो वह पूछती है कि इन दीपों को क्या कहेंगे? तो तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है कि यह जो ऊंचाई पर जो दीप जल रहा है यह भी उसका संकेत है कि यह आकाश असीम है, जिसकी सीमा का अंत नहीं है और यह उधर ही जाएगा। अर्थात मनुष्य का जीवन भी एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो अपनी जीवन लीला को पूरा कर लेगा तो वह ऊपर ईश्वर के साथ विलीन हो जाएगा, उधर ही जाने का संकेत है। फिर हाथ से उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया और वह अपने पर ही छल्ला करके लोगों के द्वारा दिए गए विश्वासघात से आहत थे। इसलिए वह अपने को ही कह रहे हैं कि मैं संसार से इतना विश्वासघात मेरे पास हुआ, संसार के लोगों ने इतना कष्ट मुझे दिया, मेरे साथ इतना धोखा किया कि मैं आज इस मानसिक असंतुलन के घेरे में आ गया, यानी विक्षिप्त बना दिया है, पागल बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लव में मुझे सहायता नहीं, यदि क्रांति जो मेरे मन में उथल पुथल जो चल रहे थे उसके बारे में परेशान, मतलब परेशान बेचैनी, यानी सभी लोगों ने मेरे धन संपत्ति को देख करके मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे मन में जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, उसको समझने की कोशिश कोई नहीं किया। मैं ही सबके लिए मरा करूं, अब मैं यह नहीं कर सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। लोगों के द्वारा वह इतना दुखित थे, इतना सताए गए थे, इतना छले गए थे कि वह आहत हो चुके थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों का प्यार नहीं चाहिए। मुझे कैसा प्यार चाहिए? ये छल रहित, जो मेरे साथ विश्वासघात करने वाला न। लोगों के विश्वासघात से उनको अपने पत्नी पर भी संदेह होने लगा कि यह भी मेरे साथ विश्वासघात करने वाली है। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी, यानी वो अपने पत्नी से कहते हैं कि लोग ने तो, इस दुनिया के लोगों ने तो मुझे छला है, लेकिन मनोरमा तुम भी मेरे साथ वही कर रही हो। अर्थात उनके मन में यह विश्वासघात इतना घर कर गया था कि वह उनके दिमाग में अब जो भी सही भी कर रहा था वह भी उनको उसी नजर से देखने में आ रहा था। इसलिए वह मनोरमा को भी मानते हैं कि अभी मेरी पत्नी जो है यह भी मेरे साथ विश्वासघात कर रही है। क्योंकि मनोरमा ने जो रामनिहाल से धीरे से कान में कहा तो उनको लगा कि यह हमारे साथ धोखा कर रही है, यह उससे संबंध इसका है।
यह संदेह जो शीर्षक है यह इसी पर आधारित है कि इसमें का हर एक पात्र एक दूसरे पर संदेह कर रहा है। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। मनोरमा जब मोहन बाबू के इस आघात वाले शब्दों को, इस प्रकार के विचार वाले शब्दों को जब सुनती है वह आहत हो उठाती है और बहुत कुछ तो नहीं कह पाती, लेकिन कहती है कि आप चुप हो जाइए, आप सीमा पार करें। क्योंकि मनोरमा ऐसा नहीं था जैसा कि ऐसा उसका सोचना नहीं था जैसा कि मोहन बाबू कह रहे थे। तो आगे का पैराग्राफ, अभी एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्यों शांत हो जाऊं, रामनिहाल को देखकर चुप रहूं, वह जान जाए। यानी इनको लग गया कि रामनिहाल से मनोरमा का कोई संबंध है, इसलिए वह उसके कान में धीरे से मेरे बारे में कह रही है। इसमें मुझे कोई भय नहीं, तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाते, यानी तुम इस सच्चाई को क्यों छिपा रही हो। मोहन बाबू को यह महसूस हो गया कि रामनिहाल के साथ मनोरमा मिली है और उससे मिलकर के विश्वासघात कर रही है। यह उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़ा था। इसलिए वह रामनिहाल को देख करके और मनोरमा से क्या कह रहे हैं कि तुम अपने सत्य को इस शब्दों से छिपा नहीं सकती। यानी तुम्हारा जो ये कहना कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, तो यह गलत है। तो जो शीर्षक है संदेह, हर एक पात्र एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखता है। तो यहाँ मोहन बाबू भी रामनिहाल को और मनोरमा को भी, अपनी पत्नी मनोरमा को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। मैंने सावधान होकर कहा, माँ जी अब घूम चलो, कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली है, नाव मन मंदिर की ओर घूम चली। अब इसके बाद मनोरमा ने देखा कि मोहन बाबू अब ज्यादा ही उत्क्षिप्त हो रहा है, इसलिए वह रामनिहाल से नाव को मोड़ने के लिए कहती है और अब कहती है कि अब घर जाना चाहिए। उसके बाद से दोनों घर आते हैं और ब्रज किशोर सावधान होकर के कहा, माँ जी अब घूम चलो, कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली, नाव मन मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया मोहन बाबू को कि ब्रज किशोर और रामनिहाल से मिलकर मनोरमा मोहन बाबू से छल कर रही है। वह ब्रज किशोर से मिली है, तभी ब्रज किशोर मेरा संपत्ति लेना चाहता है। क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लगा, क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। तो क्योंकि संसार के अधिकांश लोगों के द्वारा वह छले गए, इसलिए उनके साथ ही इतना आघात पहुंचा था कि जो उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़ गया था। इसलिए वह हर एक को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि मनोरमा इसलिए वहां आई थी कि ब्रज किशोर चाहता था कि मोहन बाबू को पागल अदालत में पागल सिद्ध करके उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकूं। और मनोरमा इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए रामनिहाल का मदद लेना था, क्योंकि रामनिहाल ब्रज किशोर के पास ही काम करता था। इसलिए ब्रज किशोर की क्या गतिविधियां हैं, इसको जानने के लिए वह रामनिहाल से मदद लेना चाहती है। लेकिन मोहन बाबू को तो यह संदेह हो रहा है कि यह उससे मिली हुई है और यह सभी हमारे संपत्ति को लेना चाहते हैं। और क्या कहा, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो मनोरमा क्या कहती है, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह है, आप अपने मन से निकाल दीजिए।
या मेरे लिए संख्या, संख्या मीन्स विष जहर, संख्या ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग संख इसको न समझ बैठे, संख्या मीन्स विष या जहर, पॉइजन। तो मनोरमा इस पर खिन्न हो जाती है, वह कहती है कि आप ऐसा ना समझें, या तो आप अपने मन का संदेह दूर करो या अपने हाथों से विष ला करके मुझे दे दो कि यह जीवन भर के लिए यह जो संदेह है यह समाप्त हो जाए। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे। तो इस बात से थोड़ा आहत होते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, मुझे यह बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। यानी उनको कुछ आभास हुआ कि मनोरमा शायद ऐसी नहीं है, इसलिए उससे क्षमा याचना करते हैं। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। मोहन बाबू उचित स्थिति में थे, कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि मैं गलत कर दिया, कभी लगता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ। वह मनोरमा के चरण को पकड़ लिए और उससे क्षमा याचना करने लगे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी, मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। अब देखो, राम निहाल एक जगह बाजरे पर जब वह उसके कान में कहा तो वह ध्वनि, मधुर ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी कि यह धीरे से क्यों कही, शायद यह मुझसे प्रेम करे। और फिर यहाँ जब उसके शरीर से थोड़ा सा स्पर्श हो गया तो भी वह क्षुब्ध और संकोच में उब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी, मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में उब रमणी जैसी किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखती कहा। मनोरमा अपने पति मोहन बाबू के इस प्रकार के बर्ताव को देखकर बहुत लज्जित हो जाती है और वह व्रत की तरह महसूस करता है कि वह मेरे तरफ एक असहाय स्त्री की भांति कुछ कहना चाहती है, मुझसे मदद चाहती है। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। मनोरमा क्या करे, वह तो समझ रही थी कि मेरे पति उचित है। तो वह राम निहाल से कह रही है कि मैं आपसे पहले ही बताई, आप देख रहे हो ना। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर गजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज गई। अब देखो ये पैराग्राफ का टफ है, इसको समझेंगे। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर गजरा फिसल रहा था। अब ये राम निहाल का कहना है कि वास्तव में मैं देख रहा था कि जो गंगा की धाराएं बह रही है उस पर नाव धीरे धीरे चल रही थी और जो आकाश में तारे थे उसकी चमक उस नदी के जल में झिलमिला रहे थे और एक सुंदर युवती यानी मनोरमा मेरा आश्रय लेना चाह रही है। ऐसा राम निहाल महसूस कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। जो राम निहाल समझता था वो ऐसी बातें नहीं थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। यानी कभी कभी वह अपने मन में ही ये सब कल्पना कर रहा है। जब मनोरमा के द्वारा ऐसी बातों को सुनता है, उसके सौंदर्य को देखता है, तो राम निहाल को ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह शर्मा रही है और वह ऐसा कह रही है कि मानो मेरा उपहास जो ये कह रहे हैं, मेरे पति के द्वारा जो मेरा उपहास किया जा रहा है, जो लोगों के बीच अपमानित किया जा रहा है, तो वह इस स्थिति को ना देखे। फिर आगे का पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊंगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दशाश्वमेध घाट क्या है? बनारस में गंगा के एक घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट।
और कार्तिक की पूर्णिमा मीन्स सितंबर अक्टूबर में आने वाला पूर्णमासी का दिन। और फिर है सुरभित मीन्स होता है सुगंधित। सुरभित मीन्स सुगंधित। उच्छ्वासित हो उठे यानी गहरी सांस छोड़ने लगे। निश्वास यानी लंबी सांस छोड़ना। अनुभूति मीन्स महसूस करना। फिर हम इससे संबंधित प्रश्न आपको बताएंगे। तो अभी मैं इन 4 पात्रों के बारे में उनका चरित्र चित्रण भी आपको लिखने को आएगा। कभी कभी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन के अंतर्गत पात्रों का चरित्र चित्रण पूछता है। तो पहले मैं चरित्र चित्रण के बारे में बता रही हूँ कि राम निहाल कैसा था। तो राम निहाल कहानी का प्रमुख पात्र है। वह एक सज्जन, परिश्रमी, सदाचारी व सभी की मदद करने वाला व्यक्ति है। तभी श्यामा से चुपचाप प्रेम करता है, अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं करता। अंत में उसके हाथ से चित्र लेने पर श्यामा को असलियत का पता चलता है। श्यामा के यहाँ आने से पहले वह एक यावर मीन्स पता है। यावर मीन्स कभी एक जगह पर स्थिर न रहना, यहाँ से वहां घूमते रहना, उसको क्या कहते हैं? यावर। अब है इससे संबंधित प्रश्न। हाँ, अभी तो आपने चित्रण राम निहाल के बारे में जाना। अब है ये श्यामा के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। मनोरमा के बारे में भी चित्रण पूछ सकता है। मनोरमा एक सुंदर व धनी महिला है जो अपने पति से बहुत ही प्यार करती है, समझदार और दूरदर्शी भी है। तभी तो ब्रज किशोर के चंगुल से बचने के लिए राम निहाल से मदद की याचना करती है। उनके साथ अनेक राम निहाल ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करता है। मनोरमा राम निहाल के चरित्र की इस विशेषता को पहचान गई थी कि वह एक सच्चा मददगार साबित होगा, इसलिए वह उससे मदद लेना चाहती है। अब ब्रज किशोर के बारे में पूछ सकता है कि उनका चरित्र चित्रण दीजिए या संक्षेप में उनके बारे में कुछ बताइए। तो ब्रज किशोर पटना के एक धनी व्यक्ति हैं। वे सज्जन और सुशिक्षित हैं, पर धन के लालची लोलुप हैं। जहां कहीं से भी उन्हें धन मिल जाए तो उस अवसर का लाभ उठाने में वो पीछे नहीं रहते हैं। मोहन बाबू के निकट संबंधी हैं। ब्रज किशोर मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मोहन बाबू को अदालत में पागल सिद्ध करके उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएं। तो ये हो गया पात्रों का चरित्र चित्रण। और शीर्षक की सार्थकता जब पूरा लेसन पाठ आपका समाप्त हो जाएगा तो हम बताएंगे। और उद्देश्य आपके वर्कबुक में भी है। आप जो भी प्रश्न लिखेंगे वर्कबुक से संबंधित जो भी लेसन पैराग्राफ का व्याख्यान आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, उससे मदद ले करके, बुक से हेल्प ले करके आप पैराग्राफ जो दिए गए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखेंगे। फिर भी मैं उन प्रश्नों का डिस्कस आपके सामने मैं एक बार कर दे रही हूँ, आप उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। जैसे है कल आपने लिखा था पहला पैराग्राफ, एक चित्र उसके हाथों में था, उससे संबंधित 4 प्रश्न। अब आज है तुमने अपराध किया, तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही है? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, वह मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। फिर मैं अगले दिन इसके बारे में जो प्रश्न है उसके उत्तर के बारे में मैं आपको बताऊंगी।